अब मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया है हाल ही में, सुने वो क्या कह रहे हैं। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। अच्छा सलीम मांडवीवाला साहब, क्योंकि आप भी कराची में बैठे हैं, तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये ऐलान ना कर देते कि 16 जनवरी को एक जियाला कराची का मेयर होगा, तो शायद MQM जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक नए फड्डे में ना उलझा देती। देखें हामिद मीर साहब, ये जो पहली जो मीटिंग हुई थी ना हल्का बंदी पे, ये इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें खालिद मकबूल साहब भी आए थे, गवर्नर तसोरी साहब भी आए थे, अमीन उल हक साहब भी थे, सब आए थे। मैं भी उसी मीटिंग में था जी। तो हमें कोई इस हल्का बंदी पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अच्छा, मगर मसला सारा ये है कि ये कैसे होंगी, इसका क्या तरीक़ेकार होगा। ये हमने उनको कहा था कि आप वर्कआउट करके सिंध गवर्नमेंट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ ये सारी चीज़ें आप कर लें। हमें एज प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो ये जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है वो तो देखें, दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना। MQM वाले कहेंगे हमारा आएगा, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे हमारा आएगा, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम जीतेंगे और MQM कहेगी कि वो जीतेंगे। ये तो एक इलेक्शन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो एहसन इकबाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, जरा वो सुने। हम मजबूर होंगे 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होके करना है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूं, पूरी वजाहत से बताएं हमें, क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम है या नहीं है, ताकि हमें अपना फैसला करने में आसानी हो। तो एहसन इकबाल साहब, ये हवाई फायरिंग हो रही है या कहीं सीधी गोली भी आ सकती है? देखिए, बात यह है कि जमहूरी अमल के अंदर, और ख़ास तौर पे जब इतनी बड़ी कोलिशन पार्टनर्स हों और एक गवर्नमेंट हो, तो उसमें शिकायत हो सकती हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इस कोलिशन में एक रिमार्केबल कैपेसिटी है कि हम खुले दिल के साथ, चूँकि मकसद हमारा सबका एक कॉमन है कि हमने मुल्क को स्टीयर करना है इन बहरानों से, हम बैठकर आपस में एक दूसरे के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस भी करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जो जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, PMLN की सीनियर लीडरशिप कैबिनेट की वहाँ पर मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी फेयर है। इस पर पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ नहीं होगा। जो असूल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्का बंदी के लिए किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते कि एक कौमी असम्बली का हल्का 4 लाख के ऊपर हो, दूसरा 10 लाख के ऊपर हो या 9 लाख के ऊपर हो। एक सॉर्ट ऑफ पैरिटी होती है हल्का बंदी के अंदर। तो इस बुनियाद के ऊपर जो उनके कराची बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी है यूनियन काउंसिल्स की, उसमें एक पैरिटी का असूल, मुझे उम्मीद है कि ना पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ होगा, और उनकी अगर कहीं ये शिकायत है तो वो जायज़ शिकायत है, उसको रेक्टिफाई भी कर लिया जाएगा।